दोस्तों अगर देखा जाए तो जब भी हम डिनर करते हैं उस समय हाई स्टार्च और कार्ब्स वाले फूड को खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे पिज्ज़ा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, आलू, ये सारी ही चीज़ें खाने में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और फूड क्रेविंग जो है इसको भी बढ़ाते हैं। इसलिए रात के समय अगर इस तरीके के खाने से परहेज आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है। डिनर के समय हमेशा हेल्दी और लाइट फूड लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो आज की जो तनाव भरी जिंदगी है, जो दौर है आज का, जिस तरीके से हमारे आसपास फूड अवेलेबिलिटी है, जिस तरीके से फिटनेस का क्रेज जो है वो कम दिख रहा है लोगों की जिंदगी में, तो दोस्तों हेल्दी रहना और भी स्ट्रगलिंग हो गया है। हेल्दी रहना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, और उसके साथ साथ अच्छी नींद का होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन सही से नहीं जाता, और अच्छी नींद के लिए आपको खाना जो है वो खाना सही से सही समय पर और हेल्दी फूड, इसकी अहमियत कहीं ज्यादा हो जाती है। तो इनफ नींद नहीं होती, इससे व्यक्ति जो है वो बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ सकता है। इसलिए रात में सोने से पहले कुछ अनहेल्दी चीजों को खाने से आपको बहुत ही बचना है दोस्तों। चलिए, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, पर क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि कुछ ऐसी चीजें अगर आप रात को खा के सोते हैं तो आपकी हेल्थ के साथ क्या हो सकता है? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको नहीं पता तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो डिटेल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपकी फिटनेस को पूरे तरीके से अपसाइड डाउन कर सकती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा बचपन में कि बेटा रात में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो हमेशा सही होता है, पर क्या आपने कभी इसके रीजन के बारे में सोचा है? दोस्तों वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि जो भी हम कुछ बोलते हैं ये सारी बातें दादी नानी की जो बातें रहती है वो गलत होती है, तो आप यहाँ पर गलत है, क्योंकि साइंस का यही मानना है जो हम आपको बताने वाले हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो इसमें ये बताते हैं कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन बढ़ता है। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिसर्च बताती है, पर दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए? सबसे पहला फूड जो है इस लिस्ट में वो है लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां। दोस्तों जो लीफी वेजिटेबल जो है ये हेल्थ के लिए तो ठीक है और बहुत ही बढ़िया चीज भी है, पर रात के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि खाना जब आप दिन में जो हमारे लिए हीरो होता है वो रात को जीरो कैसे बन जाता है? दोस्तों अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, डाइटिशियंस ऐसा बोलते हैं कि हेल्दी खाओ और हेल्दी बन जाओ, लेकिन अगर ये सब्जियां आप रात को खा के हेल्दी बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नींद जो है वो सही नहीं आने वाली। क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो ये रहते हैं, पत्तेदार सब्जियां जो रहती है जैसे पालक वगैरह हो गई, ये अगर आप रात को खाते हैं तो इससे आपके मेटाबॉलिज्म जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है। ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ सकती है और डाइजेशन जो है वो आपका स्लो हो सकता है और ये डिस्टर्ब भी हो सकता है। और यहाँ पर आयुर्वेद की अगर बात माने तो उसके हिसाब से भी रात को लीफी ग्रीन वेजिटेबल आप खाते हैं तो इससे आपका वात दोष जो है वो बढ़ सकता है, और जब ये वात बढ़ता है तो आपकी नींद जो है ये उड़ान भर जाएगी, नींद कहीं और उड़ जाएगी। दोस्तों वात दोष बढ़ने से डाइजेशन जो है वो सुस्त हो जाता है, जोड़ों में दर्द और मसल में सोरनेस हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ तक कि नसों में कमजोरी आ सकती है। तो अगर आप लीफी ग्रीन्स के दीवाने हैं और आपको ये पसंद है तो मेक श्योर करें कि आप इनको दिन में ही खाएं, रात में इसको नहीं खाना है। अगली चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है सलाद। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद जो खाने के लिए दिन में बहुत हेल्दी माना जाता है, दिन में यही लोग बोलते हैं कि सलाद खाओ हेल्दी रहो, पर जब रात होती है तो ये आपकी सेहत का दुश्मन बन जाता है। 2019 की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस समय पे एक स्टडी हुई थी, उसमें यह पाया गया कि सलाद में पाए जाने वाले जो फाइबर कंटेंट होते हैं इसका मेटाबॉलिज्म, इसके ऊपर यानी कि आपके हाजमा के ऊपर जो है सीधा असर पड़ता है, जो हमारे अंदर रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इनडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और यही मेन रीजन है कि आपको सलाद जो है वो रात को कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो रात को आपकी जो अग्नि होती है, पाचन अग्नि जिसके बारे में हम बताते हैं, जिसको डाइजेस्टिव फायर के नाम से भी आप जान सकते हैं, वो कमजोर हो जाती है। और जब ये अग्नि कमजोर होती है तो सलाद जो है वो फाइबर जब आप खाते हैं तो उससे आपका पेट बोलता है कि भाई मैं तो स्ट्राइक के ऊपर हूं, मैं तो अभी काम नहीं कर सकता, अभी सुस्त पड़ा हुआ हूं। तो ऐसे ही ये पड़े रहते हैं, और जब सुबह आप उठेंगे, सुबह आप देखेंगे तो आपको इनडाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो महसूस होगी। तो जब तक सूरज है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि जब तक सूरज आसमान में है उसी समय तक आप ये सारी चीजें ले सकते हैं, पर जब सूरज ढल जाता है उस समय आप अगर लेंगे तो वहां पर आपकी बॉडी जो है ऐसे चैलेंजेस फेस करेगी जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो आपको रात को नहीं खानी, वो है दही। अब दोस्तों बहुत ही वियर्ड चीज हम बताने वाले हैं आपको, थोड़ा सा शॉकिंग भी आपको लग सकता है, क्योंकि दही आपके लिए मतलब
हम इंसानों के लिए तो बढ़िया माना जाता है, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। डाइजेशन को ये इंप्रूव भी करता है और हम हमेशा कहते हैं ना कि आपकी पेट की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप दही खाइए और फिर दही जो है वो आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। एक प्रोबायोटिक वंडर है ये दोस्तों। पर रात को इसका जो चक्कर है ना वो पूरा ही उल्टा चला जाता है। 2014 में इसकी रिसर्च हुई थी दोस्तों। एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें दही में आयरन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे रात में अगर आप खाते हैं इसको तो दही जो है वो खाने से आपकी नींद जो है वो उड़ जाएगी। चलिए ये तो रिसर्च की बात हो गई, पर दोस्तों यहाँ पर आयुर्वेद भी यही कहता है कि दही को रात में खाने से आपका कफ दोष जो है वो बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे कि वजन बढ़ सकता है, गले में प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, बलगम ज्यादा बनने लगता है बॉडी के अंदर और कई बार आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ने लगता है। और इसी तरह से कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है जैसे कि हर समय सुस्त रहना, आपको कुछ करने का मन ना करना, थका थका रहना, डिप्रेशन में रहना, या फिर जो आपका दिमाग है वो सोचने समझने की जो शक्ति होती है ये स्लो हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर देखे जा सकते हैं। जो देखते हैं ना कुछ लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, जिनका फूड साइकिल एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है, जो रात को ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं वो बहुत ही एक्टिवली अपनी लाइफ में हर एक चीज के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जो लोग इस फूड साइकिल को सही तरीके से नहीं समझ पाते दोस्तों, वो अपनी बॉडी में बहुत सारी चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही के बाद आपको बताते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड जो है स्प्राउट्स। दोस्तों वैसे अगर आजकल देखा जाए तो स्प्राउट जो है सुपर फूड बन चुका है और बहुत सारे लोग इसको खाते हैं। खास तौर से लड़कियां जो है वो पतली होना चाहती है, वो रात को खाने की जगह स्प्राउट्स खाकर कई बार सो जाते हैं। तो वैसे तो ये न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बढ़िया से होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि रात में इन्हें खाने से आपकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि जो आपको और भी अनफिट बना सकती है। अब यहाँ पर 2011 की एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च के बारे में अगर आपको बताया तो स्प्राउट में फाइबर होता है, जैसे जो भी फूड हमने ऊपर डिस्कस किए उसमें भी फाइबर थे दोस्तों। तो जिसमें फाइबर होता है जो कि रात को खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमजोर हो सकती है, खराब हो सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों नेचुरल साइंस यानी कि आयुर्वेद भी ऐसा कहता है कि रात को अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं तो ये आपके अंदर वात दोष को बढ़ा सकता है। और आप जानते ही है कि रात को अगर वात दोष बढ़ता है तो नींद बिल्कुल नहीं आती, नींद पूरी उड़ सी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने पाया कि यहाँ पर फाइबर वाले जितने भी फूड है जिसको हम अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, ये फाइबर वाले फूड की वजह से आपकी हेल्थ जो है इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अगर आप रात को इसको खा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में आपके विचार हमें जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। उनको भी फिट रहने के लिए क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, ये सारी ही चीजें उनको भी पता चले। और ऐसे ही रेगुलर अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि रेगुलर आपको इसके वीडियोस मिलते रहे।